मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं फ्लैश आईसी या फिर आपके रैम हो, रोम हो या उसे eMMC आप बोलते हो, उसमें स्टोर आपके होते हैं, ठीक है। अगर उस प्रोग्राम में कोई कमी या कोई गड़बड़ी आ जाए तो फिर आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर कोई भी दिक्कत आ सकती है। फ़ोन का रिस्टार्ट होना केवल लोगो पर ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं उसमें होता है। या फिर नोकिया का ही फ़ोन है तो नोकिया का ही लोगो आपका चमकता है, तो ऐसी चीज़ें आपकी रहेंगी उस फोल्ड के अंदर। ऐसे में आपको फ़ोन की जो प्रोग्रामिंग है दोबारा करनी पड़ती है सिस्टम से, कंप्यूटर से या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऐसे में आपको उसको फ्लैशिंग कहते हैं, क्योंकि पहले जो होता है पुराना जो करप्ट प्रोग्राम है उसे मिटाना पड़ता है और फिर उसके बाद नया प्रोग्राम डलता है। जब फ्लैशिंग होती है ना किसी मोबाइल की, तो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उसका हटता है और नया प्रोग्राम डलता है। तो किसी फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड कर रहे हो तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के जो प्रोसेस को ही फ्लैशिंग कहते हैं, ठीक है। कभी आपने किसी से मार्केट में सुना फ्लैशिंग करनी पड़ेगी या करानी पड़ेगी, तो आपको यही बात समझनी है कि उसकी प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। कई बार कई सेटों में डबल फॉल्ट होता है। कैसे, मान लो सेट की eMMC आपकी ख़राब है, eMMC आपकी ख़राब है तो आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हो, eMMC ख़राब होने की वजह से आपकी प्रोग्रामिंग होगी नहीं, और जब eMMC से प्रोग्रामिंग नहीं हुई तो पहले आपको eMMC आपको चेंज करनी होगी, उसके बाद उसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी। तो ऐसे में डबल फॉल्ट इसलिए हो गया कि पहले आपको उसका हार्डवेयर ओके करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका सॉफ्टवेयर ओके कर पाओगे। अब हम आते हैं इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आपके आते हैं कि जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जैसे पैटर्न आप लगा के भूल गए हो, पैटर्न लगा के भूल गए या फिर पिन लगा करके आप भूल गए हो, आपके पास उसका कुछ है नहीं, तो फिर आपको उसको पूरा का पूरा फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने से क्या होगा, फ़ोन आपका ऑटोमेटिक रीसेट सेटिंग पर आ जाएगा, जैसा कि कंपनी से आकर फ़ोन का लॉक खुल जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका फ़ोन के अंदर कोई सिम लॉक लगा होना या फिर कोई कंट्री लॉक लगा होना, तो भी आपको फ़ोन की फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करनी पड़ती है, कंट्री अनलॉक करना पड़ता है, तभी फ़ोन आपका यहाँ पर चल पाएगा। क्योंकि कई बार सऊदी से फ़ोन आ रहा है या फिर अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, आपको उसका कंट्री लॉक नहीं खोलोगे तब तक वो फ़ोन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। वो कोड मांगता है, क्योंकि सिम आप डालोगे तो वो कोड मांगेगा, ठीक है। अब फ़ोन पे आते हैं फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन पर। कई बार आपने देखा होगा फ़ोन को आप रीसेट मार देते हो, रीसेट मारने के बाद फ़ोन में आप गूगल आईडी आपसे मांगता है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कस्टमर को गूगल आईडी भी याद नहीं रहती है, वो कहता है इससे मुझे अनलॉक कराना है, तो उसे ही कहते हैं फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, यानी कि FRP, ठीक है। FRP का मतलब यही होता है कि आपको उसका गूगल अकाउंट हटाना है, क्योंकि आपने उसे फॉर्मेट कर दिया, तो अब उसको जब तक आप उसमें जो पहले उसकी आईडी थी वो नहीं डालोगे तब तक वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप उसे फुल्ली अनलॉक करना चाहते हो तो फिर आपको उसे FRP को हटाना होगा। नेक्स्ट आपका ये है कि आपके फ़ोन के अंदर आप कोई काम करते हो, मैसेज खोल रहे हो, मैसेज खोलने के बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट मार जाता है, या फिर फ़ोन आप कॉलिंग कर रहे हो फ़ोन रिस्टार्ट मार गया, कुछ भी करते हैं फ़ोन रिस्टार्ट होता है बार बार। तो ऐसे में फ़ोन की आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, यानी फ्लैशिंग करनी होगी, तब आपका फ़ोन ठीक होता है। फ्लैशिंग के दौरान फ़ोन के अंदर डेटा रिस्क भी होता है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी eMMC में कोई गड़बड़ है, eMMC के पार्टीशन ख़राब हो चुके हैं, आप फ्लैशिंग करते हो तो पहले डाटा इरेज होता है फिर डलता है, तो जब डाटा इरेज हो जाता है और आपकी प्रोग्रामिंग पूरी नहीं होती तब तक सेट ऑन होता नहीं। इसलिए हमेशा आपकी दुकान पे आपने देखा होगा कि 1% का डेटा रिस्क लिखते हैं, इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी eMMC ख़राब है कि नहीं, वो तो प्रोग्रामिंग करके ही पता चलेगी ना। लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग जब तक तो ऑन था जब तक उसके अंदर करप्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग उसकी कर दी और वो अटक गया बीच में, तो डेड हो जाएगा जब तक पूरी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा आपने देखना सॉफ्टवेयर वालों के पास हमेशा ये लिखा रहता है कि प्रोग्रामिंग या अनलॉकिंग करते वक्त फ़ोन के अंदर डेड रिस्क है 1%, ठीक है। और आपका क्या है, इसमें मोबाइल फ़ोन में कोई वायरस आ जाता है, अननोन एप्लीकेशन, मतलब आपने कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं कराई है और वो इंस्टॉल हुई पड़ी है, उसके अंदर आपके डेस्कटॉप के आइकॉन पे शो कर रहा है फ़ोन के, तो उसे आप हटा भी नहीं पा रहे, तो वो वायरस है वो फ़ोन के अंदर चला गया है, वो अनइंस्टॉल भी नहीं हो सकता। तो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग फ्रेश होगी, वो पूरा इरेज हो जाएगा, फिर नया दोबारा डलेगा, तो आपकी वो वायरस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। फ़ोन मिसबिहेव भी करता है, आप करते कुछ होता कुछ है कई बार, तो ये भी दिक्कत है फ्लैशिंग के थ्रू आपकी ठीक हो जाती हैं। आजकल दिक्कत आ रही है सैमसंग में बहुत ज़्यादा, क्या आप कॉपी डिस्प्ले डालते हो, कॉपी डिस्प्ले डालने के बाद टच चल रही है, लेकिन बंदा अपडेट कर देता फ़ोन को,
तो उसके बाद क्या होगा, टच बंद हो जाती है। तो ऐसे में आपको फ़ोन को वापस डाउनग्रेड करना पड़ता है, यानी छोटा वर्जन से लो वर्जन डालना पड़ता है, जिससे कि फ़ोन की फ्लैशिंग होने के बाद टच चलने लगती है। क्योंकि टच की फाइल जो होती है वो डाउनग्रेड वर्जन के लिए आती है, अपग्रेड वर्जन के लिए नहीं आती। आपने फ़ोन को अपग्रेड कर दिया तो वो टच की फाइल भी आपकी अपग्रेड हो गई साथ साथ, तो फिर वो तो ओरिजिनल के लिए बनी है, कॉपी के लिए वो बनी नहीं वो फाइल, इसलिए टच बंद हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास सैमसंग का कोई सेट है, डिस्प्ले कॉपी हो, तो एक बार सॉफ्टवेयर भी उसका देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लासेस में आपको बता दूंगा कि कैसे आपका कौन कौन से डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मिरेकल बॉक्स क्या है, आपका Z3X बॉक्स क्या है, ये चीज़ें हमें लेनी ज़रूरी है या नहीं, कैसे इनसे काम होता है, ISP क्या होता है, क्वालकॉम पोर्ट क्या होता है, टेस्ट पॉइंट्स ये सब क्या होते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल आपको यहाँ पे क्लासेस में दी जाएंगी। ये आपका खाली इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसको फॉल्स के बारे में नहीं पता, जिसको जो बिल्कुल नहीं जानता, वीडियो उनके लिए बनाई गई है। बाकी अगली वीडियोस में इनको सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि हमारे सॉफ्टवेयर्स में हमें क्या क्या डिवाइसेस चाहिए होते हैं। अब हमें ये तो मालूम है कि फ़ोन की फ्लैशिंग कैसे होती है, या फ्लैशिंग होता क्या है। तो अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर, या फिर जो भी टूल्स हमें चाहिए होते हैं मोबाइल फ़ोन में। जैसे आप अगर कोई फ़ोन का सॉफ्टवेयर आप करना चाहते हो, तो पहले आपके पास उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो मार्केट में ये हमारा मिरेकल बॉक्स है, ये भी मार्केट में काफ़ी चलने में आया ये मिरेकल बॉक्स, और ये चाइनीज़ बेस्ड मोबाइल फ़ोन करता था। चाइनीज़ बेस्ड आजकल ओप्पो, वीवो, MI ये सब हैं। चाइनीज़ का मतलब ये नहीं कि आप चाइनीज़ से समझो, ये सारे ब्रांडेड जो चाइनीज़ हैं आपके चाइनीज़ ही होते हैं ये, ठीक है। ओप्पो को अनलॉक करना, वीवो को अनलॉक करना, MI के फ़ोन का MI अकाउंट हटाना या उसका FRP हटाना, ये उसके काम आता है। इस बॉक्स के बिना आप फ़ोन को अनलॉक या फ्लैश नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये बॉक्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा हमारे पास ये UMT डोंगल है, ये भी उसी तरीके का डोंगल। क्या है, ये एक तरह से पेन ड्राइव है, USB में डल जाएगी, और ये सिम कार्ड, इसको सिम कार्ड नहीं बोलते, इसका स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। तो ये लग के आप USB में लगा दो। USB में लगने के बाद इसका सॉफ्टवेयर आता है। इसका सॉफ्टवेयर रन तभी करेगा जब ये USB डोंगल आपकी एक्टिवेट होगी, और आपका वो रन तभी करेगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उससे लॉक होता है, सर्वर बेस्ड होता है ये, ठीक है। एक ये डोंगल भी हम ले सकते हैं। दूसरा आपका ये है Z3X बॉक्स, ये सैमसंग के लिए स्पेशलिस्ट है। सैमसंग के फ़ोन को ख़ास तौर पे इस काम आता है कंट्री अनलॉक करने के। ये वाला बॉक्स, ये जो Z3X बॉक्स है, अगर आपको ज़रूरत पड़े इसकी, तो सैमसंग की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करने के ही काम आता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इससे फ़ोन के FRP वगैरह भी हटा सकते हैं, लेकिन आजकल सैमसंग के फ़ोन हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। वो मेथड भी आप जान लोगे, यूट्यूब पर भी उसके काफ़ी मेथड्स पड़े हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो यूट्यूब भी देखना पड़ता है, क्योंकि सभी का मेथड्स की ट्रिक्स आपकी आती रहती है बार बार। फिलहाल तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ये आपके Z3X बॉक्स सैमसंग की अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, FRP अनलॉक और ख़ास तौर पे कंट्री अनलॉक के काम आता है, ठीक है। आपका ये उसके केबल के साथ ये उसका सेट है, ये हमारा ये बॉक्स है, और ये केबल्स के सेट आते हैं कि सेट के अंदर ये आपके यहाँ लग जाएंगे। सामने RJ45 का कनेक्टर होता है, ये पीछे की साइड है इसकी। ये जो है यहाँ पे प्रिंटर की केबल लग जाएगी, और ये USB में पहुँच जाएगी। और जो सामने जो है ये केबल लगेंगी सामने, ये RJ45 कनेक्टर बोला जाता है, ये वाला यहाँ केबल लगेगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपकी ये है बॉक्सेस की। MRT की भी बहुत आजकल चलन में चल रहा है। MRT की भी वही चीज़ है जैसे आपकी UMT डोंगल है, इसके बिना इसका सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा। MRT भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर आपके पास डिवाइसेस हैं, आपको नहीं आता है समझ, तो आप मुझे बता दो, मैं भी चला के दिखा दूंगा। एक्टिवेशन या कहाँ से सॉफ्टवेयर मिलेंगे, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि मार्केट में कहाँ से मिलते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर कितना आपका बजट है, आप कितना उसको करते हैं। MRT की भी चाइनीज़ बेस्ड स्मार्टफोन्स को फ्लैश और अनलॉक आपका कराता है। MI अनलॉक हो गया, ये सब चीज़ें अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी थी, FRP, फॉर्मेट, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, उसके काम आता है। मतलब मास्टर की वाली बात मैंने कही कि अगर एक ताले में लॉक लग चुका तो मास्टर की से ही खुलेगा या फिर उसी के की से खुलेगा। तो एक तरह से ये मास्टर की होती हैं अपनी, और ये बॉक्सेस की शेप में भी आते हैं या फिर डोंगल की शेप में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितने भी मैंने 3-4 बॉक्सेस आपको बताए, ये बताया मैंने MRT, मैंने बताया Z3X, मैंने बताया मिरेकल, UMT, ये सारे के सारे eMMC सपोर्ट के लिए नहीं है। मतलब ये क्या होता है, ये USB केबल के थ्रू आपका फ़ोन फ्लैश या अनलॉक करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिक तो ये होता है। इसके बाद का अगला लेवल होता है eMMC का लेवल। वो जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तभी उसका आपको कोर्स करना चाहिए या उसकी लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि उसके कोर्सेज काफ़ी हैवी होते हैं। कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो मैंने भी पता किया था कहीं, या फिर आप करना चाहो तो 40,000 से उसकी स्टार्टिंग है,
अगर आपको कमाई दिखती है कि आपका काम एमएमसी पे है तो आप करो, नहीं तो अगर अपने प्ले से ब्लॉक मत करना। अगर एक दुकान की स्टार्टिंग आप करना चाहते हो तो आपके लिए मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया यूएमटी डोंगल आप ले लो, एक 5000 तक की हो जाती है यूएमटी डोंगल, सबसे बढ़िया, सस्ता भी है। अगर हम मिरेकल लेंगे ना तो मिरेकल ये काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें ना कीपैड के फ़ोन के भी सपोर्ट है। मिरेकल वाले से हम कीपैड वाले जो फ़ोन है उनको भी फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन यूएमटी डोंगल में स्मार्टफोन्स के ही ज़्यादातर सपोर्ट है। लेकिन हाँ, काम ये भी बहुत बढ़िया करता है, सस्ता भी है, 4 से 5000 तक का, सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है। ठीक है, Z3X बॉक्स आपका सैमसंग की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के काम आएगा, और MRT की चाइनीज़ बेस्ड फ़ोन्स के लिए इसमें सैमसंग का सपोर्ट नहीं है आपका, ये ध्यान रखना, इसमें सैमसंग का एक भी मॉडल नहीं मिलेगा। इसका सॉफ्टवेयर जब हम ऑपरेट करेंगे ना तो बाकी चीज़ें मैं इसके बारे में बाद में भी बताऊंगा। मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर सिखा दूंगा। एक साइकिल है आपकी, आप साइकिल चलाना सीख गए तो आप बुलेट भी चला लोगे, बाद में बैलेंस बनाना आपको आ जाएगा, फिर आपका हाथ खुल जाएगा, आप जो मर्जी चलाओ, ट्रक भी दौड़ाओ, जो मर्जी करो। आपको 2-3 सॉफ्टवेयर सिखा दिए जाएंगे, उससे आपका यह है कि हाँ, सॉफ्टवेयर की आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। मैं आपको मिरेकल सिखा दूंगा, MRT सिखा दूंगा और बाकी सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका डर भी खुल जाएगा और सॉफ्टवेयर की थोड़ी नॉलेज भी आपको मिल जाएगी। और ये सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा यहाँ के इंस्टीट्यूट से, वो आपका रन करेगा बिना इन डोंगल्स के भी। क्रैक वर्जन मैं आपको दूंगा और वो काम करते हैं, मैं उनसे काम करता हूँ। अगर आपको लगे कि आपके पास सेट आर ज़्यादा आ रहे हैं और क्रैक वर्जन से आपका काम नहीं हो पा रहा, तो आप फिर परचेज़ भी कर सकते हो मोबाइल फ़ोन के पर्पज़ के लिए। लेकिन दिन के कम से कम 5 कस्टमर आए ना, तभी सॉफ्टवेयर लेने का फ़ायदा है, नहीं तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी। क्योंकि 5000 का अगर आप डिवाइस लेते हो तो कम से कम 30 फ़ोन तो आपको करने ही पड़ेंगे मेरे हिसाब से, फ्लैश या अनलॉक। तो इसलिए आपको अपनी कॉस्ट भी लेके चलनी है, और आपको एक बंदा भी रखना पड़ेगा अपनी दुकान पे जो सॉफ्टवेयर हैंडलिंग करे, या फिर आप खुद बैठो। तो बजट चाहिए इसके लिए, आपको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, ये सब चीज़ें मायने रखते हैं किसी भी मोबाइल शॉप को डालने के लिए। तो ये चीज़ आप अपना देख के चलो कैसे आपको करना है। आज के वीडियो में मैंने जितना हो सका उतनी नॉलेज दी है इंट्रोडक्शन के तौर पर। बाकी आपकी वीडियोस और आएंगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, IPS ISP पिन आउट्स क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, वो सब भी आपका बता दूंगा मैं। फिलहाल हम बेसिक फ़ोन की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करके देखेंगे, पहले वो बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।